नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। आज हम बात करेंगे बिहार के सियासत में वो दो नाम की जो हमेशा साथ लिए जाते थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। कभी जेल की सलाखों के पीछे एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले ये साथी आज सत्ता की गलियारों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कहानी शुरू होती है 70 के दशक से, जहां जेपी के आंदोलन में पकड़ी हुई दोस्ती जो समय के साथ सियासत की आंधियों में बिखर गई और वक्त ने इन्हें एक दूसरे के कट्टर विरोधी में बदल दिया। ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की वो गाथा है जिसमें भरोसा, विश्वासघात और सत्ता की अदला बदली सब कुछ है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर, जहां दोस्ती ने दुश्मनी का रूप ले लिया और फिर राजनीति ने दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग कर दिए। बात 1970 के दशक से शुरू हुई, जब देश में आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन की आग में तप कर निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक साथ सियासी सफ़र शुरू किया। राजनीति के आकाश पर भी चढ़े, लेकिन सत्ता की गर्म हवाओं ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। कभी एक दूसरे के लिए लाठियां खाने वाले ये सिपाही आज एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक विरोधी हैं। इनकी कहानी बिहार की राजनीति का एक ऐसा दस्तावेज है जो दोस्ती, दुश्मनी और सियासी पलटबाजी की मिसाल पेश करता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प दास्तान में से एक है। दोनों एक साथ राजनीति की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहे। आइए जानते हैं कि कैसे दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर राजनीतिक दुश्मन बन गए। जेपी आंदोलन में पड़ी दोस्ती की नींव 1970 के दशक में जब देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा था, तो उसी दौरान बिहार में जेपी आंदोलन ने एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म दिया। पटना विश्वविद्यालय की गलियारों में लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। लालू हाजिर जवाबी और नीतीश रणनीतिक सोच ने इन दोनों को ही जेपी का करीबी बना दिया। साल 1974 में भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो ये दोनों युवा भी जेल गए। इस आंदोलन के दौरान दोनों ने लाठियां खाई और एक दूसरे के लिए ढाल भी बने। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने की घोषणा की गई तो आंदोलन और उग्र होता गया। जेपी की अगुवाई में आंदोलन ने दम दिखाया और साल 1977 में देश से आपातकाल हटा लिया गया। यहाँ से दोनों की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई और जनता पार्टी की जीत ने दोनों को सियासी मंच दिया। लालू यादव की लोकप्रियता और नीतीश कुमार की मेहनत ने उन्हें जनता दल में अहम जगह दिलाई। 1990 में जनता दल की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और नीतीश उनके लिए विधायकों को जोड़ने में दिन रात एक किया। लालू की सोशल इंजीनियरिंग, खासकर मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण ने उन्हें सत्ता का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन सत्ता की गर्मी ने दोस्ती में दरार डाल दी। लालू की जातीय राजनीति और नीतीश की विकास केंद्रित सोच में टकराव बढ़ा और 1994 में नीतीश ने जनता दल से बगावत कर समता पार्टी बनाई, जो लालू के खिलाफ खुला विद्रोह था। यह पहला मौका था जब दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदली। साल 1996 में चारा घोटाला ने लालू की सियासी ज़मीन हिला दी। इस्तीफे के बाद उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे नीतीश ने परिवारवाद का नाम दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के खिलाफ सुशासन का नारा बुलंद किया और 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। फिर साल 2005 में नीतीश ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था की सुधारों ने नीतीश को सुशासन बाबू की उपाधि दिलाई। दूसरी ओर चारा घोटाला की सज़ा ने लालू की सियासी ताकत को कमज़ोर किया और दोनों की राहें अब पूरी तरह अलग हो चुकी थी। फिर साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की हार ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। 2015 में बीजेपी को हराने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया और यह गठबंधन उस पुराने दोस्ती की वापसी थी। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि दोनों के बीच अब पुराना भरोसा गायब था। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, पर लालू के दोनों बेटे यानी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ लौट आए। लालू यादव ने इसे विश्वासघात करार दिया। नीतीश कुमार की पलटबाजी नहीं रुकी। साल 2022 में उन्होंने फिर बीजेपी छोड़ी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने। लेकिन 2024 में नीतीश एक बार फिर एनडीए में लौट आए। लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं है।
तेजस्वी ने तो नीतीश को पलटू राम का दर्जा भी दे दिया। ये उतार चढ़ाव बिहार की जनता के लिए महज एक सियासी तमाशा बन के रह गई, लेकिन नीतीश की कुर्सी बरकरार रही। आज लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर हैं और तेजस्वी आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा बनकर एक बार फिर सत्ता बचाने की जंग में हैं। नीतीश के चेहरे और तेजस्वी की युवा अपील के बीच बिहार की जनता किसे चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात साफ है कि लालू और नीतीश की यह कहानी साबित करती है कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन। जेपी आंदोलन की गर्मी में शुरू हुई ये दोस्ती सत्ता की चालों में दुश्मनी बन गई, लेकिन बिहार के सियासत में इन दोनों का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सियासी पिच के साथ।